आई डोंट नो व्हाई, लाइक व्हाई, बट ही वाज सेलिंग कि तुम लोग सुनो और कितना मजा आएगा। तो मजा आ रहा था उस टाइम तक, बहुत मजा आ रहा था। बट जब हमने इसको एक्चुअली यूज किया ना, कि मैं रिसेंटली क्रॉफर्ड मार्केट गई थी, वो भी गलत टाइम पर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिसेंटली मैं क्रॉफर्ड मार्केट गई थी, जो मुंबई की सबसे बड़ी मार्केट है फॉर ज्वेलरी होलसेल। सो अगर आपको या किसी को भी होलसेल रेट पर ज्वेलरीज सोर्स करनी होती है तो जनरली द बिगेस्ट मार्केट इज क्रॉफर्ड मार्केट। बट बट किसी भी नेशनल हॉलिडे या कोई भी पब्लिक हॉलिडे के दिन आप यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि हमने जो सबसे बड़ी गलती की वो यही की कि हम अंबेडकर जयंती जो कि मंडे को थी, हम उस दिन गए थे। एंड यहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स या बहुत सारी चीजें नहीं लगी हुई होती हैं, तो आपको अगर कोई भी चीज ऐसा चाहिए जो आपने सोच के रखा है, जैसे मैंने नोट्स बनाए थे कि मुझे क्या क्या चाहिए, बट वहां जाने पर बहुत सारे शॉप्स और स्टोर्स बंद होने की वजह से हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली है। और जो भी वो लोग या तो सेल कर रहे थे तो वो मे बी लाइक दे वर सेलिंग इट फॉर हायर रेट्स। So suggested, do not go on these days. Saturday Sundays you can go and it is more preferable, but rush बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको बार्गेन करना है या बहुत सारी चीजें लेनी है तो यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर सैटरडे संडेज, बट रश बहुत ज्यादा होती है और अभी बहुत धूप और बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप जो स्केड्यूल अपना बना रहे हैं यहाँ जाने के लिए, सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी थी। बहुत सारी चीजें अपने नोटबुक में लिख कर रखी थी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे चाहिए, बट वैसी कोई भी चीजें नहीं हो पाई है। मुझे हार्डली कोई भी चीज वहां से मिली है, बट जो भी मैंने शॉपिंग किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये सेम चीज नहीं करिएगा और उन चीजों को फॉलो करिए। रही बात मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ, जो कि मेन एक्चुअल वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये पोलो का, मैं इसको लगा लेती हूँ। सो दिस इज वॉट आई गॉट फॉर माई ब्रदर फ्रॉम द सेम मार्केट। सो क्रॉफर्ड मार्केट में जब आप एंटर करते हैं, जो लोग सीएसटी या कहीं से भी एंटर कर रहे हैं, सी देयर आर टू रूट्स टू रीच क्रॉफर्ड मार्केट। वन इज फॉर द वेस्टर्न पीपल, जो वेस्टर्न साइड से जा रहे हैं वो लोग डायरेक्टली चर्च गेट जाइए। चर्च गेट से आप टैक्सी बुक करिए या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वहां पर टैक्सीज ही होती है जनरली, रिक्शाज वगैरह वहां पर नहीं चलती है। तो आप टैक्सी करिए, 50 रुपए में वो आपको एक्चुअल मार्केट के सामने छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो लोग सेंट्रल लाइन से ट्रैवल करते हैं वो लोग सीएसटी जाइए। सीएसटी से आपको वही सेम टैक्सी 60-70 रुपीज में वो आपको मेन जो मार्केट है क्रॉफर्ड मार्केट, उसके बाहर वो आपको ला करके छोड़ देगा। अब दो रास्ते होते हैं, जैसे ही आपको वो मार्केट छोड़ेगा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट लीजिए या तो आप राइट लीजिए। राइट लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे होते हैं वैसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं ऑन द राइट साइड। तो जैसे ही आप राइट साइड जाते हैं वहां पर जनरली उनका जो लुक है या जो बनाने का जो तरीका है वहां का, वो दुबई स्टाइल है। वहां पर आपको वहां पे बहुत सारी चीजें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, परफ्यूम सेट्स हो गए, बेद एंड बॉडी वॉश, ये सारी जो चीजें होती हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा रहती हैं। वहीं पर एक स्टोर था जहां से हमने, सो दीज आर द ड्यूप्स, दीज आरंट द रियल वंस, ये रियल वाले नहीं है, ये ड्यूप्स है। तो ये मैंने मेरे भाई के लिए लिया था, पोलो का है, पोलो ब्लैक, बट ऑनेस्टली ये सब फेक है। हमें जो उसने वहां पर टेस्ट करके बताया था, मैं वो पोस्ट करूंगी इस। तो रिफर्मेंट करेस्पॉन्ड में तो ये लग सकता है रिफर्मेंट। 2 साल 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 2 सा
पहले वो सुनाई। हाँ सुना कर उसका आ जाता तो पानी की जरूरत निकल जाएगा तो वो आ जाता हमें वो छोड़ देना है सबसे हटके ये अच्छी है। के साथ ही वीडियो, सो वो वाला जो उसने हमको बताया था वहां पर, वो उसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा था, जिसको सोच के हमने उनसे चीजें ली थी। ही गेव अस द कार्ड ऑल्सो। जब उसे कार्ड दिया तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि दिस माइट बी जेन्युइन, तो हमने जेन्युइननेस के चक्कर में इसको हमने खरीद तो लिया। हमने ऑलमोस्ट 1200 रुपए का बिल बनाया था। सो ये पोलो ब्लैक है, जो मैंने मेरे भाई के लिए लिया था। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एंड इट हार्डली वर्क्स फॉर, ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अ, शायद सारी ही जो प्रोडक्ट्स उसने हमको जो पैक्ड प्रोडक्ट्स दिए वो सारे फेक हैं। तो अगर आप ऐसी मार्केट्स में जाते हैं, पर्सनली सजेस्टेड, आप कोई भी ऐसी चीजें उठा करके मत लाइए, ये सब फेक होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट इट फ्रॉम हिज स्टोर। सेकेंड आइटम आई शो इट टू यू गाइज। ये विक्टोरिया सीक्रेट का एमराल्ड क्रश है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके पास, ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शंस जो विक्टोरिया सीक्रेट का है, सारे। उसने जब हमें ये दिखाया था, जब उसने हमें बताया था, ये काफी काफी सुंदर महक रहा था। बट दिस, ये मतलब ये लास्ट, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज नॉट एट ऑल लॉन्ग लास्टिंग। छोड़ दो भाई, ये अगर मैं बताऊं ना आपको, तो ये 5 मिनट भी टिक जाए, नहीं टिक रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि बस हवा आया और ये उड़ गया। ये नहीं टिक रहा बिल्कुल। ये ओके, कमिंग टू द प्राइसेस, ये मुझे 200 रुपीज में पड़ा। ये 250 रुपीज का कुछ उसने हमें सेल किया था। एंड दिस इज अ दुबई ब्रांड कॉल्ड एज यारा। ये मतलब उस टाइम पर मुझे काफी अच्छा लगा था, जब उसने हमें वो फ्रेग्रेंस ऐसे करवाया कि तुम लोग सूंघो और कितना मजा आएगा, तो मजा आ रहा था उस टाइम तक, बहुत मजा आ रहा था। बट जब हमने इसको एक्चुअली यूज किया ना, ये 10 मिनट टिकता है। ये 300 रुपए में उसने हमें दिया था। इसका लुक वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा था, ये कुछ ऐसे है। तो ये मैंने सोचा मिलना, चलो ले लेते हैं, ये काफी मतलब एकदम वाइबी वाइबी सॉर्ट है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वाइब थिंग, तो मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं। थोड़ा ही तो है पैसा, 300 रुपये चला गया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और मैंने इसको लगाया और ये उड़ गए। तो आप जब भी जाइए ऐसी जगह पर, बॉडी में मार वार करके निकल जाइए, खरीदिए मत, कभी मत खरीदिए। जाना ही है, लेना ही है, तो जैसे रेने का ब्लूम है, ब्लॉसम्स, ये सारी चीजों को आप यूज करिए जो कि एक्चुअल जेन्युइन है। सो ये सब चीजों में पैसा वेस्ट मत करिए। अभी आप लॉजिकली सोचिए, 200, 250, 300, तो ये हो गया आपका समझ 550, 750 रुपये। 750 रुपये में ऑनेस्टली आपको एक बहुत अच्छा परफ्यूम मिल जाएगा। So for the females, it is a big no-no to buy these kind of perfumes from Crawford Market. Do not go for it. Okay, ladies. अब सो अब मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था कि क्रॉफर्ड मार्केट क्यों जाना जाता है। सो क्रॉफर्ड मार्केट इज जनरली नोन फॉर इट्स ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है क्रॉफर्ड मार्केट, जहां पर आप जाते हैं। जैसे जनरली जो होलसेलर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोकल जो मुंबई की लोकल ट्रेन होती हैं, वहां पर बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, वो ट्रेन में सेल करती हैं ज्वेलरीज। ठीक है, तो वो जो ज्वेलरी सेल कर रही हैं, वो कहाँ से सेल करती हैं? वो क्रॉफर्ड मार्केट से ही सोर्स करते हैं और वो सेल करते हैं। सो जनरली अब बिग बिग डीलर्स जो मारवाड़ीज होते हैं या जो गुजरातीज हैं, जो वहाँ के बेस्ड आउट लोकल्स हैं, वो लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए हैं। छोटे 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 दुकान है वहां पर।
क्रॉफर्ड मार्केट में एंटर करते ही जब मैंने आपको बताया था कि जब आप राइट लेंगे तो दुबई स्टाइल स्टोर है, और जब आप लेफ्ट लेते हैं तो ये सारा मार्केट ओपन हो जाता है। वहां से जाने के बाद आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिलेंगे जो आपको ज्वेलरीज जो है वो होलसेल रेट पर सेल करते हैं। अगेन अगेन आप एक दो प्रोडक्ट वहां से नहीं ले सकते हैं, आपको बंच ऑफ प्रोडक्ट लॉट में प्रोडक्ट्स उठाना पड़ेगा। सो एनी पर्सन लुकिंग आउट फॉर ज्वेलरी सोर्सिंग मटेरियल्स, आप क्रॉफर्ड जरूर जाइए, आपको अच्छे डील्स मिलते हैं। अगेन अगेन आप जितनी चीजें जितना ज्यादा आप लॉट उठाते हैं उस हिसाब से आपको ज्यादा उसमें कम प्राइस कर करके वो लोग देंगे। एंड सभी अपना कार्ड्स वार्ड्स आपको देते रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। एक स्टोर से सब चीजें मत लीजिए, यू कैन गो अहेड हंटिंग ऑल द स्टोर्स, जो जो आपको सामान अच्छा लग रहा है आप वही लीजिए। जस्ट बिकॉज आप एक दुकान में घुस गए आपको लेना है तो वो आप मत कीजिए। ओके, सो उसके ऊपर जो मेन टॉपिक है कि मैंने क्या लिया, तो ज्वेलरी मार्केट गए थे यार, तो ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे तो और क्या खरीदेंगे, तो मैंने ज्वेलरी खरीदी है। मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक आध ज्वेलरी मैंने अपने जो ट्रैवल ट्रिप है उसके लिए मैंने उसको अलग से निकाल के रखा है, शायद वो इसमें ना हो बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि वो मैं आपको दिखा पाऊँ। सो this is the first thing that I got. ओके, तो ये एक नेक पीस मैंने लिया है। ये बताती हूँ मैं आपको मुझे कितने में पड़ा है। द सेकेंड नेक पीस इज दिस वन। इसकी ये कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, ये मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया है। द नेक्स्ट वन इज दिस वन। ये काफी लॉन्ग में है। सो अगर मुझे इसको कहीं पर बीच वगैरह जगह पर पहनना है जो मैं जाने वाली हूँ अभी, तो उस सब जगह के लिए दिस इज अ मस्ट दैट आई वुड सजेस्ट। बट ये आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये मैंने थ्रिफ्ट किया है। तो ये जो मैं आपको ज्वेलरी अभी दिखा रही हूँ, ये तीनों जो सेट मैंने आपको दिखाया है, दिस पर पीस कॉस्टेड मी 30 रुपीज। तो मुझे ये एक जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ये मुझे 30 रुपए में पड़ी है। ये आपको शायद ऐसे ना दिखने में अच्छी लगे, बट अगर जब मैं कभी इसको स्टाइल करूंगी अकॉर्डिंगली ड्रेस वगैरह के साथ तो शायद आपको पता चले कि वो कैसे है। उसके बाद ये एक द नेक्स्ट वन इज दिस। ये मैंने लिया था सेम 30 रुपीज का, ये सेम स्टोर से लिया है मैंने ये भी। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज दिस। ये मैंने ऐसे सोचा कि मैं कुछ ऐसे बना बना करके इसको पहनूंगी, तो ये एक है ऑप्शन। ये मैंने 30 रुपीज के लिए थे जो मैंने थ्रिफ्टेड सॉर्ट ऑफ, मुझे थ्रिफ्टेड तो नहीं लग रहा था बट मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो उसका स्टोर है वो स्टोर ऑलमोस्ट वो बंद करने के कगार पे आ गया है और वो सारी चीजों को सेल कर रहा था, तो मैंने वहां से जा करके उसको खरीद लिया है। ओके, सो गाइज ऑनेस्टली बहुत गर्म हो रहा है। मैंने एक आध चीजें और भी ली होंगी शायद वहां से, बट क्योंकि सारा मैंने अभी मैं मालवण जा रही हूँ तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजों को पैक कर दिया है ऑलमोस्ट, तो शायद मैं आपको इस वीडियो में ना दिखा पाऊँ। बट हाँ, उसके बाद दिस इज व्हाट आई गॉट नेक्स्ट। ये ऐसा कुछ दिखता है। ये इसमें का ही सेम सेटों से मुझे एक और दिया था, वो भी मैंने पैक कर दिया है। तो ये मुझे दोनों 50-50 रुपीज 100 रुपीज में पड़ा। अब आता है मेन चीज। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। ये कुछ
ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। ये मुझे मैं अभी आपको जो जो चीजें अभी दिखाऊंगी वो सारी 250 रुपीज की पड़ी है मुझे। ये मैंने हैंड कफ्स लिया है, सेम शेड का हैंड कफ जो दोनों साइड दिख रहा है, ये कुछ ऐसा है। मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मुझे काफी अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने इसको खरीद लिया है। तो ये दोनों मुझे 250 का नहीं, मतलब पर पीस वॉज फॉर 250 रुपीज। उसके बाद ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, मैंने इसको भी खरीद लिया है। इन केस आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, ये मैं जरूर कैरी करूंगी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मुझे ऐसे लग रहा है ना, मतलब इसको मुझे एक और ऐसा लाइक दिस वे। ये टॉप जो मैंने पहना उस पे शायद ये ना इतना मतलब ऐसे उठ के ना लगे आपको, बट लाइक दिस आई लव्ड इट। ये मुझे पसंद आया था तो मैंने तुरंत ले लिया है। सेम शेड में मैंने एक और लिया है, दिस वन। सो लाइक दिस। ये मैं जब प्रॉपर पहनूंगी, ड्रेस अप करूंगी तो शायद आपको तब अच्छा लगे। ये मुझे अ, उस टाइम पर बहुत अच्छा लगा था, बट ये मुझे अभी है ना ऐसा लग रहा है कि काफी लूज है मेरे हाथों के लिए, लाइक। और ये ना स्ट्रेच हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये शायद ऐसे ही रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने उसके स्टोर पर चेक किया था ये। तो आई डायरेक्टली आस्क्ड हिम कि ये कितने का है। बट एक और चीज, आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तुरंत उसके फेस पे मत बताइए कि ये चीज बहुत अच्छी है और आपको तुरंत सिर्फ इसी का रेट जानना है। ही विल डेफिनेटली लूट यू, क्योंकि उसको पता है कि जो मैडम को एक ही चीज अच्छी लग रही है तो वो तो वही चीज खरीदेगी, खरीदेगी ही। और मैंने वही गलती की, उससे मुझे 250 बोला, मैंने इसको 250 में खरीद लिया। आप ये गलती मत करिएगा। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट। उसके बाद हम कोलाबा गए थे। कोलाबा में से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 700 रुपीज का वो सेल कर रहा था। आई डोंट नो वाई, like why, but he was selling and people were actually buying these kind of things for 700 rupees। तो मुझे उनका लॉजिक नहीं समझता है, बट ठीक है, शायद सोबो। तो मुझे इतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पसंद, बट ऑलरेडी मैंने बहुत कर दिया था, तो मैं ये चीज ना बोलूँ तो अच्छा है। जो मैंने गलतियां की है वो आप मत करिएगा, ओके। डोंट गो टू बाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम उसके बाद क्या, नहीं नहीं नहीं, एक और चीज, एक मिनट। मुझे मेरे पास बहुत कपड़े हो चुके हैं, रखने के लिए जगह नहीं है। चप्पल जूते भी बहुत हो गए जिसके लिए जगह नहीं था, तो मैंने ना ये खरीदा है, ये जिसमें हम रखेंगे अपने सारे कपड़े। ये आई डोंट नो, बट ये कुछ ऐसा है। ये तो मैंने खरीदा है। तो ये मैंने 4 लिए थे, 4 मुझे 1000 रुपए में पड़ा है। सो 250 रुपीज पर। ये शायद आपको ऑनलाइन अमेजोन पे कुछ ये एक आपको 400 रुपए के आसपास पड़ता है। तो मेरे लिए ये वाला जो डील था 1000 रुपए में वो काफी ज्यादा अच्छा था। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमने ये खरीदा, पूरा पूरा क्रॉफर्ड मार्केट हम ये बैग लेकर के घूमे, इतना बड़ा। फिर उसके बाद हम कोलाबा गए, फिर उसके बाद हम बांद्रा गए, हिल रोड। तो जब आप ऐसी कोई चीज ले रहे हैं तो या तो आप पहली बात लीजिए मत, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप लीजिए ये सारी चीजें जो आप डिक्की में डाल देंगे।
सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसी कुछ चीजें ले रहे हैं तो वो लास्ट में लीजिए। अगर आपको इतना ज्यादा घूमना है तो, वरना आप थक जाएंगे। हम बहुत थक चुके थे तो मजा नहीं आ रहा था। और इतनी धूप, इतना थकान, ये सब के बावजूद ये बैग उठाना वॉज रियली हेक्टिक। तो सजेस्टेड है कि आप ये सब मत लीजिएगा। बैंड्रा से मैंने ये बेल्ट लिया है जो हमें 150 रुपए में पड़ा है। यस, दिस कॉस्टेड अस 150 रुपीज। और इसके अलावा भी मैंने एक और बेल्ट लिया है। मैं लेकर आती हूँ। ओके, सो दिस इज वॉट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। ये मुझे 300 रुपीज में उसे दिया है। नहीं, 200 रुपीज का ही पड़ा, क्योंकि 500 रुपया मैंने उसको ट्रांसफर किया था। तो ये मैंने भी लिया है और ये पूर्वा ने भी लिया था। ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये वाला कुछ ऐसा दिखता है। तो ये सब चीजें मैंने खरीदी तो थी, मुझे मजा भी आ रहा था। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे एक फोन कवर चाहिए था जो कि क्रॉफर्ड मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है। स्टोर्स बंद होने की वजह से दे वर चार्जिंग सो मच अमाउंट कि हमने वो फोन केस नहीं लिया। सेकंड, मुझे टम्बलर चाहिए था, बड़ा सा टम्बलर, या एक और उसके साथ सिपर चाहिए था मुझे। टम्बलर दे वर सेलिंग इट फॉर अ क्वाइट गुड अमाउंट, बट बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे और मार्केट बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा लूटोफाई कर रहे थे वो लोग। थर्ड, मुझे सिपर चाहिए था। सिपर हमें अच्छा मिला था, बट हमारी छोटी सी गलती की वजह से हम वो नहीं खरीद पाए। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई भले ही है, ये मैंने एक ही दो स्टोर से सब लेकर के मैंने खत्म कर दिया। हम ज्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए क्योंकि वहां पर कोई चीज थी ही नहीं जो हमें ऐसा लग रहा था कि हम इसमें पैसे डालें या हम खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी छुट्टियों के दिन मत जाइए। जैसे अगर कोई ऐसे अम्बेडकर जयंती है, ऐसा जहां पर रैलीज वगैरह निकलती हैं, शायद वहां से भी निकले तो आपके लिए वो सारी मार्केट्स बंद होगी। सैटरडे संडे जाइए, संडेज के दिन तो भाई बहुत मजा आता है। बहुत रश रहती है, बहुत चीजें बिकती है, बहुत मजा आता है, बहुत चीजें आप एक्सप्लोर कर पाते हैं और बहुत चीजें आपको कम रेट पे भी मिल जाती है। तो यू कैन कमिंग बैक टू द सेम थिंग। संडेज के दिन जाइए, मजे करिए, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, बहुत मजा आता है। एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड बाय। आपको बहुत चीजें सस्ते में मिलेगी। ओके, सो फॉर द ज्वेलरी सोर्सिंग पीपल, जिनको ज्वेलरी चाहिए, डू गो एंड डू विजिट दैट मार्केट। आपके लिए बहुत अच्छी जगह है क्रॉफर्ड मार्केट। हाँ, आपके अंदर भी वो बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय, सी यू।